बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर हाज़िर हुई हूँ ब्रेड सैंडविच की, जो कि कोई नमकीन सैंडविच नहीं है, ये मीठा है। ठीक है। और ब्रेड मलाई सैंडविच है, बहुत मज़ेदार, झटपट तैयार। और जिन लोगों को ऑयल से अवॉइड करते हैं तो उनके लिए बहुत बेहतरीन है और इतना मज़ेदार, बच्चे बड़ों सबका फेवरेट है। स्टार्ट करते हैं रेसिपी, जो कि बहुत ही झटपट तैयार हो जाएगी। यहाँ पर मैंने दूध लिया है जो कि तकरीबन 500 ml है और आधा लीटर है। और इसके साथ ही क्या क्या चीज़ें जाएंगी सब मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। ठीक हो गया जी। और यहाँ पर मैंने दूध की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा दी है, पहले कम थी। तो अब हमारा ये जो दूध है तकरीबन 500 ml है। ठीक है। और इसमें मैंने 2 इलायची डाला है। ठीक है। इलायची की खुशबू बहुत ज़बरदस्त होती है, किसी भी मीठे में डाल दें तो उसमें 4 चाँद लग जाता है। तो इसलिए इलायची का इस्तेमाल अक्सर मीठे में किया जाता है। और बहुत सारे ऐसे मीठे हैं जिसमें नहीं भी किया जाता है, वहाँ पर हम वनीला एसेंस या फिर दूसरे एसेंस का इस्तेमाल कर लेते हैं। और दूध में मैंने ऐड कर दिया है यहाँ पर 2 से 3 टेबलस्पून मिल्क पाउडर। ठीक है, ताकि दूध थोड़ा और थिक हो जाए। दूध को थिक करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि कॉर्नफ्लावर, कॉर्न स्टार्च और इस टाइप की चीज़ें इस्तेमाल करें। सम टाइम हम वैसे भी गाढ़ा कर लेते हैं। तो इसको जो थिक करना है मुझे, वो विदाउट कॉर्नफ्लावर करना है। मैं चाहती हूँ उसका टेस्ट बहुत ऑसम, बहुत रिच हो, जो बहुत मज़ा आए आपको खाने में। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर 4 टेबलस्पून इसमें चीनी ऐड कर दिया है। और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, मेरे अकॉर्डिंग इतना मीठा इनफ है। ठीक हो गया जी। अभी कितनी बातें हो गई यहाँ पर। सबसे पहले मैंने इसमें इलायची ऐड किया है, फिर उसके बाद मैंने इसमें मिल्क पाउडर ऐड किया है जो कि 3 टेबलस्पून है। और उसके साथ ही मैंने यहाँ पर 4 टेबलस्पून चीनी ऐड कर दिया है। ठीक है। आप अगर ज़्यादा पसंद करते हैं तो 4 to 6 टेबलस्पून कर सकते हैं। ठीक है, इस इनफ। इसको इतना पकाना है, इतनी देर तक कि जब तक कि ये थिक ना हो जाए। यहाँ पर मुझे थिक करने के लिए मज़ीद और मिल्क पाउडर ऐड करना पड़ रहा है, क्योंकि ये थिक इतना नहीं हो रहा जितना मुझे चाहिए। तो तकरीबन जो टोटल मिल्क पाउडर इसमें ऐड होगा वो 5 to 6 टेबलस्पून है। ठीक है जनाब। इसको इतनी देर तक पकाएंगे हम कि ये बिल्कुल थिक हो जाए। बहुत ज़्यादा थिक ना हो, बस नॉर्मल थिक हो जाए। ठीक है। ये हमारा जब तक मिक्सचर रेडी हो रहा है तब तक मेरी ये दुआ है आप अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़ुबान में रखें, जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, मज़ेदार मज़ेदार खाने खाते रहें और अपने प्यारों के साथ ईद मनाते रहें। तो आज ये ईद के हवाले से ही है। इंस्टेंटली अगर कोई मेहमान आपके घर आ जाता है तो आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले क्या करेंगे? अगर ब्रेड घर में है तो फिर आपने ये वाला मीठा तैयार कर लेना है। वहाँ हमने मिक्सचर तैयार कर लिया है। अब सैंडविच की जो फिलिंग है वो तैयार करेंगे। इसके लिए मुझे चाहिए यहाँ पर 4 से 5 टेबलस्पून मैंने इसमें मिल्क पाउडर ऐड किया है। उसी के साथ 3 टेबलस्पून मैं इसमें मलाई या फ्रेश क्रीम, दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैं घर की फ्रेश मलाई इस्तेमाल कर रही हूँ इसमें। ठीक है। और इसके साथ ही मैं यहाँ पर 2 टेबलस्पून जो है चीनी ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो चीनी का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल है तो। और इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके हम एक अच्छा सा फिलिंग तैयार कर लेंगे, जो हमें ब्रेड के सैंडविच के दरमियान यूज़ करने के लिए ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है। ये हमारा जो फिलिंग है हमने तैयार कर ली है। और अब हम ब्रेड की तरफ आते हैं और इसको साइड पर रखते हैं। ये तो रेडी हो गया है। अब ब्रेड ले लिए मैंने, इसके साइड्स को कटिंग कर लेंगे। जब तक आप चैनल पर अगर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें और जितना मुना सा कमेंट्स कर दें। ठीक है। ये जो ब्रेड के साइड से आप कटिंग करके निकालते हैं, इसको ज़ाया बिल्कुल नहीं करना है। और ये कटिंग हो गया है ये इस तरह से। इसको ट्रायंगल शेप में मैं मज़ीद कट कर रही हूँ। आपकी मर्ज़ी है कोई भी शेप देना चाहें, लेकिन मुझे इसको ट्रायंगल ही बनाना है
तो इस तरह से मैंने इसको ट्रायंगल शेप दे दिया है। ठीक हो गया। ये जब तक ये सारे काम हो रहे हैं आप जल्दी जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर कर आएँ। ठीक है। और जो इसके साइड्स के ये पीसेस निकल रहे हैं, इनको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। इसको आपने क्या करना है, ब्रेड क्रम्स बना लेना है, उसमें इस्तेमाल कर लेना है। ठीक है, ये बहुत काम की चीज़ है। और इसी तरह से जितने भी ब्रेड के स्लाइसेस हैं उन सबको कट करेंगे और सबका इस तरह से ट्रायंगल शेप में इसको कटिंग करते जाएंगे। और ये देखिए माशाल्लाह सारे कटिंग हो गए हैं। और अब बारी है जो फिलिंग तैयार की है मैंने उसको फिल करने की। ये मैंने इसमें फिलिंग डाल दिया है 1 टीस्पून। और जितना अकॉर्डिंग आपको जितना पसंद है उतना आप लगाएं, लेकिन ज़रा भरकर लगाएंगे ताकि हर बाइट में इसका टेस्ट आए। ठीक है, तो ये मैंने इसको फिल कर दिया है। इसी तरह जितने भी बाकी हैं सबको फिल करते जाएंगे ये इस तरह से। और दोनों ब्रेड में लगाना चाहें तो दोनों ब्रेड पे लगा सकते हैं, मैंने एक में ही लगाया है ये इस तरह से। और इसी तरह से जितने भी सैंडविचेस हैं सबको तैयार कर लेंगे। ये हो गए हैं हमारे सारे सैंडविचेस रेडी। अब बारी है सर्विंग की। तो यहाँ पर सबसे पहले सैंडविचेस को सेट करेंगे ये इस तरह से। और ये सेट हो रहे हैं और मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, मज़ेदार मज़ेदार खाने खाते रहें और अल्लाह ताला बरकत दे आप सबके खानों में, ज़ायक़ों में और रिस्क में। ये देखिए अब ये जो हमने दूध तैयार करके रखा था मिक्सचर वो इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है जनाब। और ये चला गया इसमें। और ये थोड़ा सा गर्म है, गर्म ही डालना है आपने। और कुछ ड्राई फ्रूट्स है वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ठीक हो गया। ये हमारा मिक्सचर और डल चुका है इसमें। और हमारा जो ये ब्रेड सैंडविचेस मीठा है बिल्कुल रेडी हो गया है माशाल्लाह। बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ेदार। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि कैसे बने थे आपके। आपने मेहमानों को सर्व किया, उन्होंने क्या कहा। कुछ तो तारीफ़ें मिलेंगी आपको इंशाल्लाह ज़रूर, क्योंकि मैं जब भी बनाती हूँ सब मेरी बहुत तारीफ़ करते हैं माशाल्लाह, बहुत मज़ेदार है। तो आप ट्राई कीजिएगा घर में भी और मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि कैसे बने थे। अगर कोई प्रॉब्लम हो, अच्छे ना बने हों तब भी आपने कमेंट्स में बताना है, अच्छे बने तभी बनाना है। ठीक है जनाब, मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ठीक है, ये आपकी तरफ से प्यार होता है और एक लाइक तो बनता ही है, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।